हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ बोर्ड पे एक काफ़ी ट्रिकी और शानदार सा क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट्स में भी हमने डाला है, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि समझ में नहीं आया कैसे है। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बताते हैं। ऑलरेडी हमने सोल्व कर दिया। अब आपको क्या समझाना है, इसका स्टेप क्या है। तो चलिए स्टेप को समझाते हैं और क्वेश्चन को दिखाते हैं। आप लोगों को शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -2/3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का पावर 2/3 इन सब का होल पावर -1 dx। तो इसमें हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। यहाँ x इक्वल टू टी क्यू हमने माना है। x का वैल्यू हमने लिया है टी क्यू। तो इसका डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dx, और टी क्यू का हो जाएगा 3t² dt। और यहाँ से t का वैल्यू निकाला जाए x फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये पावर 3 है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पावर 1/3। ये हो जाएगा t का पावर 1/3। अब जहाँ जहाँ सबसे पहले तो ये इक्वेशन है, जहाँ भी x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, टी क्यू। तो यहाँ x है तो यहाँ टी क्यू, यहाँ भी x है तो यहाँ भी टी क्यू। अब उससे बेनिफिट आपको क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t का पावर -2 जो यहाँ लिखा है। उसी तरह ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा t²। और इस dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3t² dt। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये t² या -t², ये दोनों क्या हो जाएगा, पावर आपका ख़त्म, जीरो, यानी कि यहाँ t का काम बाहर नहीं होगा। तो यहाँ बचेगा 3dt जो है ऊपर हमने लिखा है। और ये जो पावर है आपका, ये माइनस पावर ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3dt/1 + t²। dt/1 + t², tan इनवर्स t, और 3 ऑलरेडी लगा हुआ तो 3 होगा। अब ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स, और t का वैल्यू हमने यहाँ पहले निकाला है, t का वैल्यू x के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में चेंज कैसे करना है, ये आप पहले सीखिए, कैसे टर्म को चेंज करते हैं, टर्म को बनाते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का, आपको छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। यहाँ एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी बुक जो बनाए होंगे, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है 7.6 के बाद, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के बाद 7.7, उस तरह के फॉर्म पर यहाँ उसमें दिया हुआ है। इसका रेगुलर प्रैक्टिस बच्चे कम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म को थोड़ा चेंज करेंगे, लिखेंगे x² 2 × x × 1, और इस 5 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 4, और यहाँ हो जाएगा dx। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक x + 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे हम लोग 2² dx। और लगभग मेरा काम, बस हमको यहाँ फॉर्म निकालने तक का जो परेशानी था, जैसे फॉर्म निकालेंगे आपको कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि अब क्या करना है। तो इसका सीधा आंसर जो हम लोग का होता है, सीधा हम लोग आंसर पर आ जाएंगे। आंसर शायद आपको पता होगा क्या होता है, 1/2। आपको यदि याद होगा रिमाइंड कीजिएगा, फिर आपको हम लिख भी देंगे फार्मूला। 1/2, ये x का वैल्यू, ये x है पूरा, तो यहाँ लिखेंगे x + 1, और अंडर रूट ये पूरा इक्वेशन ऊपर जो लिखा हुआ है, x² 2x + 5। दिमाग पर जोर डालिए, शायद आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होता है, a² होता है, ये 1/2 a², यानी कि प्लस 1/2 × 2², और लॉग लगाकर इसको हम लोग को लिखना है, एक लॉग x प्लस, तो पहले लॉग लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर x, ये x के बदला में लिखेंगे x + 1, और अंडर रूट जैसे ये है x² 2x + 5 + c। यदि याद आ रहा होगा तो ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी के बुक में ये प्रॉब्लम दिया भी हुआ है। यदि फार्मूला आपको याद आ रहा होगा तो सोचिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें बेनिफिट क्या होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2² ये 4 होगा, ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा
यहाँ देखिए 1/2 x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 और ये 2 लॉग x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 प्लस c। बताने का मकसद ये था कि बड़े क्वेश्चन के चक्कर में आपको छोटे क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है, तो छोटे क्वेश्चन को भी याद रखना, उनके ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। सबका इम्पोर्टेंस है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप छोटे छोटे क्वेश्चन को भूलते जाएं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान दें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने बेसिक पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जो भी बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक फार्मूला है उसको बढ़िया से करें, और उसके बाद जो भी हो अपना एग्ज़ाम दें। छोटे छोटे टॉपिक को एक वीडियो द्वारा आपको बताएंगे कि आसान में कौन सा टॉपिक है जिसको कम पढ़कर भी आप जेईई में बना सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहे खुश रहें।